बहुत अच्छे से बात समझाई थी, बताया था कि पवित्र आत्मा का काम वहाँ पर है जहाँ परमेश्वर का वचन, यानी कि जहाँ वचन नहीं है वहाँ पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। इसलिए वचन इंपोर्टेंट है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हम इतवार को प्रार्थना में क्यों जाएंगे। आप आइए वचन को सीखने के लिए। चर्च, कलीसिया, प्रार्थना भवन कोई धार्मिक स्थान नहीं है, ये एक ट्रेनिंग स्कूल है जहां पर हम परमेश्वर के विषय में ज्ञान पाते हैं, जहां पे हम परमेश्वर की ट्रेनिंग को पाते हैं। और एक तरीका जो उसका ट्रेन करने का है वो है उसका वचन, वो उसका वचन। वचन शेप देता है, वचन हमारी जिंदगियों को शेप देता है। वचन, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अक्सर देखा है निरंतर लगातार जो लोग वचन को सीखते हैं, लगातार वचन को सीखते हैं, मैंने देखा कि लाइफ उनकी 6 महीने बाद, साल भर बाद चेंज होती जाती है, शेप होती जाती है, बदलाव में आती जाती है, जो है डे बाय डे चेंज आता जाता है। रीजन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या करता है? कार्य करता है। हालेलुया। ऐसे बहुत सी गवाहियां हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने चंगाइयां केवल वचन को सुनने से प्राप्त की है। कैसे प्राप्त की है? केवल वचन को सुनने से। वचन में ऐसा लिखा हुआ, यीशु मसीह अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। केवल वचन सुनने से ही लोगों ने क्या देखा है? अपनी लाइफ में बदलाव देखा है, छुटकारे देखे हैं, चंगाइयों को देखा है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ईसाई जो एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, धर्म है। पर मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को जाना तो मेरे को समझ में आया कि ईसाई कोई धर्म नहीं है, ये रिश्ता है उस परमेश्वर के साथ। 2010 के अंदर जो है, मैंने यीशु मसीह पे विश्वास करना तब शुरू किया जब मेरा यीशु मसीह से पहली बार साक्षात्कार हुआ। इसलिए नहीं कि मैं डिप्रेशन में था, नशे में था और मैं डिप्रेशन से स्वतंत्र हो गया, इस वजह से मेरा विश्वास नहीं बढ़ा। बट मेरा विश्वास तब बढ़ा जब मैंने स्वयं यीशु मसीह को अपने जीवन में खुद उससे साक्षात्कार किया, उससे मुलाकात की। 10 दिसंबर की रात को 2010 को 2 घंटे तक मेरे साथ एक एक्सपीरियंस था, एक अनुभव था। मेरे शरीर में करंट के झटके दौड़ रहे थे और उस कमरे में ऐसा लग रहा था कि मानो कि स्वर्ग धरती पे उतर के आ गया हो। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा पवित्र व्यक्ति यहाँ पर है जिसके सामने मैं बहुत ज्यादा तुच्छ हूँ। और मैं अपने गुनाहों की मुझ से माफी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे गलत काम मैं करता था जिनमें इन्वॉल्व था, जिनके लिए मैंने उससे क्षमा मांगी और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धोकर साफ कर दिया हो। वो 2 घंटे का अनुभव जो था वो 2 मिनट के बराबर लगा। जब मैंने आंख खोली तो मेरे साथ जो पास्टर थे, मैंने उससे पूछा कि ये क्या था, ये ऐसा तो मैंने आज तक जिंदगी में अनुभव नहीं किया। उन्होंने बोला यही यीशु मसीह से मुलाकात है। और तब मैंने जाना कि सचमुच में इस दुनिया में क्या है? परमेश्वर है, प्रभु है, जो अपने होने का एहसास करवाता है। हालेलुया। और मेरे को एक बात समझ में आई, यीशु का उस क्रूस पर मारे जाने का, गाड़े जाने का, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने का पर्पस मुझे समझ में आया। वो पर्पस, मुझे ऐसा लगता था कि क्रिश्चियंस बहुत बेवकूफ हैं, ये जो खुद को नहीं बचा पाया ये हमें क्या बचाएगा, इसको क्यों मानते हैं लोग। कई बार मैं उससे पूछता था कि आप इसको क्यों मानते हो, इसमें ऐसा क्या है, आप इसको क्यों मानते हो। वो अक्सर बोलते थे कि आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। मुझे वो बात ज्यादा समझ में नहीं आती थी और मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। लेकिन जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई तब मुझे समझ में आया कि मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक पाप रूपी खाई है, जिसको यीशु मसीह ने क्रूस पर खत्म कर दिया और परमेश्वर का हाथ और मनुष्य का हाथ मिलवा दिया ताकि वो दोनों क्या कर सके? संगति कर सके। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का प्राइम मोटिव सिर्फ आपका पाप को क्षमा कर देना नहीं है, आपको चंगा कर देना नहीं है, वरन वो पिता चाहता है कि आप उसे जाने और उसके साथ संगति करें। हालेलुया। मैं पिता के हृदय को ज्यादा समझने की कोशिश करता हूं जब मैं खुद आज पिता हूं और मैं अपनी बेटी को जब मैं प्रेम करता हूं तो मैं उस प्रेम को अनुभव कर पाता हूं कि पिता हमसे कैसा प्यार करता है। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों मेरे अंदर डिजायर रहती है, जब मैं इसके साथ खेलता हूं तो मेरे अंदर एक डिजायर रहती है। वो डिजायर क्या होती है कि जल्दी से बड़ी हो
और ये जाने कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये जाने कि मैं इससे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ, ये मेरी डिजायर होती है। और इसको ये पता लगे कि सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ। यानी कि पिता भी जो है अपने बच्चों से क्या चाहता है कि हम उसे जाने, उसे पहचाने, उसके प्रेम को समझें। हालेलुया, उसके प्रेम को समझे, वो हमसे संगति और सहभागिता। यीशु का क्रूस पर मारा जाना उसका प्राइमरी मोटिव ये है कि हम उसके साथ क्या करें, संगति करें, सहभागिता करें, उससे हमारा रिश्ता है। रिश्ते का मतलब है उसके साथ उठना बैठना, रिश्ते का मतलब है उससे बातचीत करना, रिश्ते का मतलब है जब आप उसको सचमुच में जानते हैं, पहचानते हैं। रिश्ते का मतलब है जब आप सचमुच में आत्मा में उससे जुड़ते हैं, आ सकते हैं। हालेलुया। प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी का सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा जब आपके संबंध परमेश्वर से सुधरने स्टार्ट होंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हमारा प्रभु के साथ रिश्ता होता है ना, तब हम क्षमा करते हैं, माफ करते हैं। पति से गलती होगी माफ करेंगे, पत्नी से गलती होगी माफ करेंगे। याद रखना, जब आपका परमेश्वर से संबंध चलेगा ना सही, तो आपका सबसे संबंध अच्छा चलेगा। आप में से जिनके माँ बाप हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध में चलेंगे ना, तो वो आपको एहसास कराएगा तो अपने मम्मी पापा का आदर करें। हालेलुया। आप में से जितने माँ बाप हैं, जब आप परमेश्वर के साथ संबंध में चलेंगे ना, तो वो आपको एहसास कराएगा कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उनको रीस मत दिलाओ, उनको इरिटेट मत करो, अपने बच्चों को क्या मत करो, इरिटेट मत करो। जो है तो वचन याद दिलाएगा तब जब आपका संबंध होगा। मैंने अक्सर देखा है, जब परमेश्वर के साथ संबंध सही होता है तो सबके साथ संबंध अच्छे चलते हैं, और जब परमेश्वर के साथ संबंध खराब होता है तो मैंने नोट किया है सबके साथ संबंध क्या चलते हैं, खराब चलते हैं। हालेलुया। यानी कि सीक्रेट एक ही है। कई बार लोग काउंसलिंग लेते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, मेरी पत्नी के साथ ये झगड़ा है, हस्बैंड के साथ ये झगड़ा है, हम क्या करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी लाइफ में उन झगड़ों को खत्म करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ के संबंध को आप प्रायोरिटी दीजिए, आपके वो झगड़े खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के साथ संबंध होगा, शैतान के काम नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पवित्र आत्मा का वहां पे काम शुरू हो जाएगा। आपको उस रिश्ते की यात्रा में लेके चलना चाहता हूँ। मैं आपको उस रिश्ते के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपके और मुझ में। बोले, परमेश्वर इंटरेस्टेड है। एक बार एक प्रभु के जन थे, वो प्रभु की आवाज सुनने के लिए बैठे। 8 घंटे 9 घंटे बीत गए, इंतजार पे इंतजार करे जा रहे हैं, कोई प्रभु की आवाज नहीं आई। 9 घंटे हारने के बाद जो है वो उठ गए और मार्केट में चले गए। तब उन्होंने परमेश्वर को बोला कि प्रभु 9 घंटे इंतजार किया मैंने तेरा, तूने मेरे से बात नहीं की। तो प्रभु की आत्मा ने बोला, अगर मैं तुझसे बात कर लेता, क्या तू मेरे साथ 9 घंटे बैठता? अगर मैं तुझसे बात कर लेता, क्या तू 9 घंटे मेरे साथ बैठता? यानी कि परमेश्वर है, इंटरेस्टेड है हमारे साथ रिश्ते में। आपको पता है वचन में ऐसा लिखा हो, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए। परमेश्वर, पता है कई बार क्या लगता है कि हम ही हैं जिनको परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है या रिलेशन बनाना है, हम ही हैं जिसको उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है प्यारे मित्रों, वो बाप है और वो भी चाहता है कि वो अपने बच्चों के साथ क्या करे, संगति करे। आपको बताऊं, हमारे माइंड में क्या था, पहले मेरे भी माइंड में ये था, मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर को इंटरेस्ट है सिर्फ मेरी प्रार्थना के जीवन से, वचन के जीवन से। ऐसा नहीं है, परमेश्वर को इंटरेस्ट है हर बात में। आपकी सब्जी बनाने में भी इंटरेस्टेड है, आपकी रोटी बनाने में भी इंटरेस्टेड है। हालेलुया। आपकी पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड है, आपके कॉलेज में भी इंटरेस्टेड है, आपकी जॉब में भी इंटरेस्टेड है, हर बात में उसका क्या है, इंटरेस्ट है। मैं हाल ही में एक प्रभु के जन की टेस्टिमनी सुन रहा था और मैं उस प्रभु के जन के बारे में भी सोचने लगा, यार कमाल का बंदा होता, बात भी क्या कर रहा है परमेश्वर से जो है। वो बोले मैं हवाई जहाज में आ रहा था, प्लेन में आ रहा था, मैं बैठा था और बोले कि मेरे को बैंगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने बोला कि बैंगन की सब्जी मेरे को क्या है, पसंद नहीं है। और वो परमेश्वर को बोले, यार यीशु, मतलब वो यीशु मसीह को याद बोल के बात करते, यार यीशु तूने ये बैंगन को खत्म क्यों नहीं कर दिया धरती से? जब तूने पहली बार सृष्टि नष्ट की थी, ये बैंगन खत्म क्यों नहीं है? बैंगन पीछा नहीं छोड़ता, मेरे को बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो परमेश्वर बोलता है, कहता है कि बैंगन तो मैंने नष्ट कर दिया था, लेकिन बीज की वजह से फिर वापस आ गया, क्योंकि बीज है ना हर चीज का। बैंगन तो नष्ट कर दिया था, बीज की वजह से क्या हो गया, वापस आ गया। तो
मैं उनकी जब बात सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि इनका कैसा रिश्ता है परमेश्वर से। ये बताओ, बैंगन की भी बात कर रहे हैं। हेलो, ये रिश्ते की गहराई बताता है कि रिश्ते की गहराई क्या है, कि वो व्यक्ति अपने जीवन की हर बात परमेश्वर से कर रहा है। उसको अगर बैंगन पसंद नहीं है तो परमेश्वर को बता रहा है, प्रभु ये बैंगन क्यों है अभी तक, ये बैंगन मेरे को पसंद नहीं है। जो परमेश्वर उसका जवाब दे रहा है कि भाई बैंगन क्यों है आज तक। हालेलुया। ऐसी ही संगति में, सहभागिता में परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको लेकर जाना चाहता है। ऐसी ही संगति में, ऐसी ही फेलोशिप में, एक दोस्त के रिश्ते में जो है, एक गहरे रिश्ते में। मोटिव है इस वचन को बताने का वो ये है कि आप में से एक एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के साथ के संबंध में आना सीखे, गहरे रिश्ते में आना सीखे। हालेलुया। आप जिन विषयों से परेशान रहते हैं ना कि हाँ जी फलाना मेरे पे ये दुष्ट आत्मा अटैक करती है, मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये सब दिक्कतें उस रिश्ते में जैसे आप बढ़ेंगे सब खत्म होती चली जाएगी। हालेलुया। आप कहते हैं हमारे परिवार में ये समस्या है, मेरे शरीर में समस्या है, हर समस्या का समाधान मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु के साथ के संबंध में, ग्रो करने में, बढ़ने में। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर समस्या का समाधान परमेश्वर के साथ के संबंध में। आप सोच रहे होंगे मुझे समझ नहीं आता, मैं कौन सा कोर्स करूं, मैं क्या करूं। हर समस्या का समाधान परमेश्वर के साथ है संबंध में। मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था तो मेरे को ये नहीं पता था कि मैं क्या करूं, मैं नौकरी की तरफ जाऊं, मैं कौन सा कोर्स करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे को एक बात याद थी कि मेरे को कोई भी डिसीजन लेना है वो परमेश्वर के साथ रख के लेना है। तो मैंने परमेश्वर को बोला, मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना आगे, मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, आगे मुझे किस फील्ड में जाना है, क्या करना मुझे नहीं पता। और उन्हीं दिनों में जो था मेरे पास एक कोर्स का ऑफर आया। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोर्स की तरफ जो है एक ऑफर आया, तो मैंने उसमें एंट्री कर लिया। मैंने जब उसमें एंट्री किया तो वहीं से ही कलीसिया की शुरुआत हुई, वहीं से बहुत सारे लोगों को मैं यीशु मसीह मिला पाया। तो मेरे को समझ में आ गया कि इस कोर्स में अगुवाई देने वाला स्वयं कौन है, परमेश्वर और प्रार्थना। आपको पता है रिलेशनशिप कैसे ग्रो करता है। हमें अगर शांतिपूर्ण और आनंदपूर्ण जीवन जीना है तो एक आदत अपनी डाल लीजिए। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, वरन हर विषय के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। लेकिन जब टीपीटी का इंग्लिश वर्जन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ। वहां पे पता है क्या लिखा हुआ है? लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात पे परमेश्वर से प्रार्थना करो। और ऐसा लिखा हुआ है अपने जीवन की हर डिटेल उसको बताओ। तो राजा दाऊद बोलता है, कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और मैंने अपना हृदय क्या कर दिया, उसके पास उंडेल दिया। मैंने अपना हृदय क्या कर दिया, उंडेल दिया। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। आपको अगर एक गहरे रिश्ते में आना है, सबसे एक पहली आदत डालिए, जीवन की हर बात परमेश्वर को बताने की। हर बात, चाहे खुशी है चाहे दुख है, आपको अगर रिश्ते में आना है, इंटीमेसी में आना है, गहरे रिश्ते में आना है, एवरी डिटेल को बताना सीखिए। फॉर्मेलिटी बंद करें अपने जीवन में। मैंने 1 घंटा प्रेयर कर लिया, 2 घंटा प्रेयर कर लिया, 2400 घंटे उससे जुड़ना सीखिए, उसको बताना सीखिए। एक प्रभु के जन है, बहुत हाईली अनॉइंटेड है, बहुत अभिषेक, बहुत सामर्थ से परिपूर्ण है। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपकी सामर्थ का रहस्य क्या है। उन्होंने बोला कि मैं मिनट टू मिनट मैं उस परमेश्वर से जुड़ा रहता हूँ। मिनट टू मिनट का रिश्ता है मेरा उस परमेश्वर के साथ, ये मेरी सामर्थ का रहस्य है। मैंने पूछा आप मिनट टू मिनट कैसे जुड़े रहते हैं? बोले मैं जीवन की हर बात में उसको शामिल कर लेता हूँ। उन्होंने एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल दिया? मैंने पूछा कैसे आप हर बात में उसको शामिल करते हैं? उन्होंने बोला जब मैं नाई के भी जाता हूँ ना बाल कटवाने, तो भी मैं पवित्र आत्मा को बोलता हूँ, हे पवित्र आत्मा, ये बाल तेरे हैं, ये नाई तेरा है, अच्छे से कटिंग करने पाए जो है, इसके हाथ ढंग से चले। हेलो, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? हर बात में, हर चीज में मैं पवित्र आत्मा को शामिल कर लेता हूँ। आप ये आदत डालें हर बात में शामिल करने का। आप खाना बना रहे, हे प्रभु खाना अच्छा बनने पाए, पवित्र आत्मा खाना अच्छा बनने पाए, तेरा नियंत्रण रहे। आप जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्रभु मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर पढ़ने में, मुझे बुद्धि समझ दे, ज्ञान दे कि मैं ढंग से पढ़ सकूं। आपकी लाइफ में कोई भी स्थिति आती है,
कई बार हमारे साथ क्या होता है, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, हम इधर उधर फोन घुमाना शुरू कर देते हैं, ये हो गया वो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट कितनी बार ऐसा होता है कि हम उससे संबंधित परमेश्वर के पास जाकर प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु मेरी लाइफ में ये स्थिति है, तू इसके बारे में क्या बोलता है। आपका संबंध सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि मैं सुबह प्रेयर कर ली और मैं पूरे दिन अब मुझे नहीं पता यीशु मसीह कौन है, ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आपके डे टू डे में शामिल होना चाहिए। आपको इंटीमेसी में, गहरे रिश्ते में बढ़ना है, रिश्ते में बढ़ना है। एक एक बात में उसको शामिल कीजिए, एक एक बात में शामिल कीजिए। हालेलुया। वो इंटरेस्टेड आपको है, ये बातें ऐसे नहीं लिखी हुई तुम्हारे सर पे बाल भी गिरे होंगे, ऐसे नहीं लिखी हुई। इसका मकसद है बताने का कि वो इंटरेस्ट, अरे सर के बाल गिरने में क्या इंटरेस्ट है, हमने आज तक नहीं गिरे किसी के जाते, परमेश्वर क्यों सर के बाल गिर रहे हैं, क्या बताना चाह रहा है वो? ये बताना चाह रहा है जब मेरे इंटरेस्ट तुम्हारे सर के बाल में, तुम्हारे जीवन की हर बात में मेरा इंटरेस्ट है, वो किसी को नहीं पता। आपको पता है पवित्र आत्मा के बारे में क्या बोला गया है? यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सायक भेजूंगा, एक व्यक्ति भेजूंगा, अर्थात कौन? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के बारे में पता है क्या बोला गया है? देखा, वो सलाहकार है। क्या है? सलाहकार कौन होता है? जो क्या देता है? सलाह देता है। कौन देता है? क्या देता है? सलाह देता है। हम सबसे सलाह मांगते हैं, बट हम पवित्र आत्मा से बहुत कम ऐसा होता सलाह मांगते हैं। एक बार पता है क्या हुआ, प्रभु का जन था, उसके पेट में दर्द हो गया, बहुत ज्यादा पेट में दर्द, 3 महीने हो गए, डॉक्टर से दवाई ले रहा है, पीला पड़ गया, लगातार उसको प्रॉब्लम है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे शरीर में दिक्कत क्या है। वो वचनों की घोषणा कर रहा है, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खान से चंगा हो चुका हूं। वो प्रेयर करवा रहा है, अलग अलग पास्टर्स, हाथ रख दो जी, प्रेयर कर दो जी। 3 महीने बीत गए, प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं। लास्ट में हाथ तक के उसने बोला कि हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, तुझे पता है कि मेरे दिक्कत क्या है, मैंने वचनों की घोषणा कर ली, मैंने प्रेयर करवा लिया, मुझे कुछ समाधान नहीं लग रहा है। जो आपको पता है क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने उन प्रभु के जन से बात किया, उनको बोला कि कोई पाइप था जो है जहां से पानी आता था, और मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन था जिसकी वजह से गटर का पानी भी बूंद बूंद करके जो है उनकी टैंकी में घुस रहा था जो। तो होली स्पिरिट ने बोला जा वो चेक कर। जब उन्होंने जाके चेक किया तो पता लगा कि गलत गंदा पानी भी जो है उनके टैंकी के अंदर क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, जिसे वो क्या करने लगा था, पी रहे। उन्होंने प्लम्बर को बुलवाया, ठीक करवाया, सप्ताह भर के अंदर वो ठीक हो गए जो। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को वो पता है जो हमें नहीं पता। समझ में आ रहा है क्या? आप पूछेंगे क्या परमेश्वर ऐसी सलाहें मुझे देगा, ऐसी सलाहें वो मुझे क्यों नहीं देता? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पवित्र आत्मा का नेचर है, पता है क्या है? वो जेंटलमैन है। क्या है? बोलो जेंटलमैन है। बोलो पवित्र आत्मा जेंटलमैन है। जेंटलमैन का मतलब पता है क्या है? वो बात करने पर और बुलाने पर ही काम करता है, वो जबरदस्ती नहीं करता। बिन बुलाया मेहमान, बिन बुलाया मेहमान कौन है? शैतान है, बिन बुलाया आ जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा बिन बुलाए कभी नहीं आता। आपको जब तक वो खड़ा रहेगा यहाँ पे, आप जब तक बोलोगे नहीं वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जेंटलमैन है, उसकी आदत नहीं है जबरदस्ती इंटरफेयर करना। समझ आ रहा है क्या? हाँ, एक बात जरूर है, जैसे आपने देखा होगा मॉल में चले जाओ, वहां पर कुछ ऐसे लोग अपॉइंटेड होते हैं जिनके यहाँ लिखा रहता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? देखा है क्या? कुछ जगहों पे जाओगे, रेस्टोरेंट में भी अगर जाओगे तो कई बार क्या है, कुछ ऐसे लोग अपॉइंट कर दिए जाते हैं जो लोगों की मदद के लिए होते हैं, उनके यहाँ लिखा रहता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? हेलो। तो सेम ऐसे ही है, पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है, मददगार है, वचन में लिखा हुआ है। हो सकता है वो आपके दिल में डाले मे आई हेल्प यू, क्या मैं मदद करूं? बट मदद चालू तभी होगी जब उसको बोला जाएगा करने के लिए, अदरवाइज चालू नहीं होगी। और आपको क्या करना है उसके साथ संबंध में बढ़ने के लिए? मैं बीते दिनों कई बार एक बात बोल चुका हूं, कई बार मैंने आपको एक बात बोला, प्रार्थना में आराधना को शामिल करें, वर्शिप को शामिल करें। किसको शामिल करना है? आराधना को। प्यारे मित्रों, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सत्य में होकर उसकी क्या करे?
आराधना करे। जो आत्मा सत्य में होकर उसकी क्या करे? आराधना करे। मनुष्य नहीं ढूंढ रहा, लिखा है परमेश्वर ढूंढ रहा है कैसे लोगों को जो आत्मा सत्य में होकर उसकी क्या करे? आराधना। मैं आपको आराधना की पावर बताता हूँ। आपको पता है क्या होता है जब आराधना होती है? आराधना जब होती है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि इजराइल का परमेश्वर स्तुति पर, आराधना पर क्या है? विराजमान। जब आराधना होती है वो उत्तर आता है। वो क्या होता है? उत्तर आता है। आप वचन के अंदर देख लीजिए, जब जब इजराइल देश पर शत्रु हमला करते थे तो परमेश्वर को एक फॉर्मूला देता था। वो क्या था? तुम क्या करो? आराधना करो, तुम वर्शिप करो। जब वो वर्शिप करते थे तो क्या होता था? कितने ही सारे ऐसे एग्जांपल है जहां पर शत्रु दुश्मन आपस में लड़ते थे, आपस में उनके झगड़े हो जाते थे, लड़ाइयां हो जाती थी, आपस में क्या हो जाती थी? लड़ाइयां हो जाती थी, आपस में तलवारें चलाने लग जाते थे। जब आराधना होती है शैतान कंफ्यूज हो जाता है। जब आराधना होती है शैतान की योजनाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। जब आराधना होती है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रेजेंस आपके रूम्स में, आपके कमरों में, आपके अस्तित्व में उतर कर आ जाती है। आराधना वो चीज है जो परमेश्वर को खींच लाती है, हमारे बीच में ले आती है। कानौंदे गांव से जो है एक आंटी अलग दिल्ली रहते हैं, जो है वो सालों से यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। मेरे ख्याल से 2006 या 7 में वो प्रभु यीशु मसीह में आए थे, जो है विश्वास करना शुरू किया था। वो और उनकी बेटी यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे। गांव से जो है प्रभु को ग्रहण करना वास्तव में एक टफ बात थी, एक विरोध वाली बात थी। दोनों माँ और बेटी का क्या हो गया? विरोध हो गया। उनके घर परिवार वालों ने एक तांत्रिक को अपॉइंट किया कि भाई कुछ भी करेगा, कलिसिया जाना क्या कर दे? बंद करवा दे, पैसे वैसे दे दिए, जो इनका बंद करवा दे। उस तांत्रिक ने बोला कि बेफिक्र रहो, पहले इतवार से क्या है, इनका जाना बंद है। उसने अपने तंत्र मंत्र करने स्टार्ट किए, जो है दोनों माँ बेटी जो है परमेश्वर में मजबूत हो रही थी। इनको भी समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि शैतान के आक्रमणों को अनुभव कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? ये डेली आराधना करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे, उसकी आराधना करने लगे, गीत गाने लगे। हर दिन वो क्या करते? आराधना करते। जब आराधना होती, वो जिस भी शैतान को भेजता था वो वापस वहीं लौट जाता। जो है प्रतिदिन ऐसा ही होता, हर दिन ऐसा ही होता। पहला उसने बोला था पहले संडे से जाना बंद हो जाएंगे, वो पहले संडे भी चले गए। जो है उसको बोला यार तू तो कह रहा था पहले संडे से बंद हो जाएगा। तो बोला कोई बात नहीं, दूसरे संडे से पक्का नहीं जाएंगे। जो है वो फिर वो शैतान को भेज रहा है, और ज्यादा तंत्र मंत्र कर रहा है, वो फिर आराधना कर रहे हैं, फिर स्तुति कर रहे हैं। हर जादू टोना कैंसिल, हर तंत्र मंत्र कैंसिल होता चला गया। जो है लास्ट में उसने बोला भाई पता नहीं किसको मानने लगे, मेरा तो हर तंत्र मंत्र क्या हो रहा है? फेल हो गया। हालेलुया। याद रखना, जब आप वर्शिप करेंगे दुनिया की 1000 ताकतें भी आकर आपके पीछे लग जाएंगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर तंत्र मंत्र कैंसिल है, निष्क्रिय है। हर तंत्र मंत्र, हर तांत्रिक पेट है जो प्रभु यीशु की आराधना करने वाला है, क्योंकि आराधना में स्वयं परमेश्वर विराजमान है और वो उतर आता है और वो कार्य करना शुरू कर देता है। हर बंधन टूटेगा, हर दीवार गिराई जाएगी, हर पाप से छुटकारा होगा, हर अभिलाषाओं से छुटकारा होगा, हर एक शैतान की सामर्थ ब्रेक हो जाएगी जब आप वर्शिप करना शुरू करेंगे, आराधना करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आप पूछेंगे कितनी देर वर्शिप करें? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब तक वर्शिप कीजिए, जब तक आप जहां बैठ के वर्शिप करें, जब तक आप अपने कमरे में प्रभु की उपस्थिति अनुभव होनी ना शुरू हो जाए। समझ आ रहा है? बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें कलिसिया में प्रेजेंस फील होती है, घर में फील होती है। आप घर में फील करना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ जब तक आराधना करें, जब तक की उपस्थिति फील होनी शुरू ना हो। समझ आ रहा है क्या? कब तक आराधना करनी है? जब तक उपस्थिति फील, जब तक परमेश्वर आपको अनुभव बनाना शुरू हो, जब तक आपको लगे ना कि यस वो आ चुका है। समझ आ रहा है? यहाँ पे बैठे हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो नए नए परमेश्वर में आए, तो कभी भी जब मैं उनके घर पे जाता था तो मुझे आत्मा में अनुभव होता था कि ऊपर जो है शैतान का एक चद्दर सी बनी हुई है, जो रुकावट है, जो टूटनी है, कुछ रुकावट है, भारीपन सा फील होता था। तो मुझे लगता था कि हाँ यहाँ पे शैतान का काम है, यहाँ आज़ादी नहीं है। लेकिन जब
आराधना होनी स्टार्ट हुई, जब परमेश्वर की आराधना को उठाया था घरों के अंदर, आज वहां के वातावरण बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल clean है। बहुत आजादी है। हालेलुया। आपको क्या, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे अपने घर में कुछ महसूस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आराधना करना शुरू करें, सब खत्म हो जाए, सब बंद हो जाए। हालेलुया। अगर आपको गीत नहीं आते, फोन में आपके गीत होंगे, फोन में आपकी आराधना होगी, आप उसमें गीत चलाइए, उसके साथ गाते चले जाइए, गाते चले जाइए, गाते चले जाइए, गाते चले जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। आप सोचेंगे कि मेरे जीवन के बंधन नहीं टूट रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे आजादी है। आपकी लाइफ के बंधन ब्रेक होंगे, टूटेंगे। प्रभु यीशु के नाम में हर जुआ तोड़ा जाएगा जब उपस्थिति आपके जीवन में काम करेगी, जब प्रेजेंस आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप खुद गवाही देंगे, महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद आप खुद बोलेंगे हमारे घर का माहौल चेंज हो रहा है, बदल रहा है। अब जो अनुभव होता था, आप कहेंगे पहले कोई भी आके खाट हिला जाता था हमारे, हेलो, वो खाट हिलाने वाला खुद हिल जाएगा जब आप वर्शिप करेंगे। जो आप बोलेंगे कि पहले बहुत बुरे सपने आते थे, गंदे सपने आते थे, हर बुरे सपने बंद हो जाएंगे जब आप आराधना को अपने जीवन में उठाएंगे। जो हालेलुया। हर शैतान का माहौल खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे हमने आपसे बहुत प्रेयर करवा ली, बहुत प्रार्थना करवा ली, कुछ नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मेरी प्रार्थनाएं फेल हो सकती है, बट आराधना में स्वयं परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर फेल नहीं हो सकता। जो है, आप जब आराधना को उठाएंगे, परमेश्वर काम करेगा आपके जीवनों में, घरों में, हालेलुया, आपके रिश्तों में। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा दाऊद। क्या नाम था? और वचन के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिनको परमेश्वर इस कदर पसंद करता हो जैसा दाऊद को पसंद करता था। लिखा है कि ये मेरे हृदय के अनुसार कौन है? एक व्यक्ति है। कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरे हृदय के अनुसार क्या है? व्यक्ति है। एक क्वालिटी थी उसके अंदर, वो पता है क्या थी? आराधना करनी थी, वर्शिप करनी। वो भेड़े चराता था। जब वो भेड़े चराने जाता था, वचन ऐसा बताता है कि जंगल में वीणा बजाते हुए वो परमेश्वर की क्या करता था? आराधना करता था, अकेला। आराधना परमेश्वर के हृदय को टच करती है। वर्शिप जो है, जब आप वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, आप फेवर से ठप्पा लगा देते, ठप्पा लग जाता आपके ऊपर, फेवर का ठप्पा लग जाता है। फेवर का मतलब क्या है? परमेश्वर की तरफदारी का ठप्पा। किसकी तरफदारी का? सीएम की नहीं, पीएम की नहीं, परमेश्वर की तरफदारी का क्या? ठप्पा लग जाता है। मैं पवित्र आत्मा के साथ गहरे रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये सब सीक्रेट्स है उसके साथ घनिष्ठता में आने के संबंध में। आप चाहते हैं यीशु को अपने घर में अनुभव करना, आराधना कीजिए, और जब तक कीजिए जब तक कि आपको लगने लगे ना लगे वो आ चुका, तो सचमुच में आ जाएगा। हालेलुया। आप सोचेंगे कि यार मेरे को आनंद लेना है, वो जब आएगा तो आनंद को साथ लेकर आएगा, आनंद आपके अंदर से उड़ेगा। प्यारे मित्रों, जब मैं वचन को पढ़ता हूँ तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि परमेश्वर ने जितने भी लोगों को उठाया मतलब जिनके जीवनों को उठाया, जिनको इस्तेमाल किया, एक खास बात थी उनकी लाइफ में। पता क्या थी? कि उनका परमेश्वर से गहरा संबंध था और वो उसकी वर्शिप करते थे, आराधना करते थे। मेरे साथ पढ़ेंगे रोमियो 8:26। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। उसके बाद परंतु आत्मा आप ही ऐसी आय भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से क्या करना है? प्रार्थना करना है। वरन आत्मा आप ही हमारे लिए क्या करता है? पिता की इच्छा अनुसार प्रार्थना करता है। समझ आ रहा है क्या? जब आप वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप के बाद क्या करना है आपको? जब आपको लगे कि उपस्थिति आ चुकी है, उसके बाद जो है अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना स्टार्ट करें। किसमें प्रार्थना करना स्टार्ट करें? अन्य भाषाओं में। आप में से बहुत से जो नए लोग हैं, आपने देखा होगा कि
कुछ लोग जो है, इवन मुझे भी देखा होगा कि हम एक अलग प्रकार की भाषा में अक्सर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पहली बात तो ये जो भाषा है, ये भाषा कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं कि ये भाषा हमें भी क्या कर दो, सिखा दो। ऐसा नहीं है, इसे कोई नहीं सिखा सकता। अगर मुझे लिखने के लिए बोलोगे, मैं इसको लिख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूँ। ये परमेश्वर की तरफ से वरदान है, ये पवित्र आत्मा देता है, तब ही एक व्यक्ति अन्य भाषा क्या करता है, बोल पाता है। अन्य भाषा की क्वालिटी क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या लिखा है, हमें नहीं पता कि किस रीति से क्या है प्रार्थना करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम यहां से प्रार्थना करेंगे ना, तो हम सारी स्वार्थी प्रार्थना करेंगे, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन जब अन्य भाषा में एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट प्रार्थना करता है, जो बिल्कुल पिता की मर्जी और इच्छा के अनुसार है, वो प्रार्थना करता है। क्योंकि अंदर से स्वयं प्रार्थना कौन कर रहा है, स्वयं पवित्र। हेलो, यानी कि अन्य भाषा की जो प्रार्थना है, वो कैसी प्रार्थना, बोले परफेक्ट प्रार्थना। मैं आपको अनुभव बता रहा हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आहें भर भर के। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इसको बहुत अनुभव कर रखा है। मैं जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं, और जब मेरे को लंबा समय बीत जाता है, 3 घंटे 4 घंटे जैसे जब मेरे को बीत जाते हैं, कई बार मैं रोने लग जाता हूं, कई बार मैं रो के प्रार्थना कर रहा होता हूं। मुझे नहीं पता होता मैं रो क्यों रहा हूं, मुझे सच में नहीं पता होता, बट मुझे इतना समझ में आ रहा होता है, पवित्र आत्मा किसी के लिए तो प्रार्थना करवा रहा है। हालेलुया। कई बार मेरी प्रार्थना इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, प्रार्थना ऐसे चलती है जैसे मानो कि स्टैंड गन होती है ना, AK-47 बड़ी फास्ट चल रही हो, जो कई बार प्रार्थना ऐसे चल रही होती है, तो मुझे नहीं पता होता वो चल क्या रहा है, बट मुझे इतना पता होता है कोई तो है जिससे पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आत्मिक जगत में युद्ध कर रहा है, फाइट कर रहा है। हालेलुया। आत्मा, जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वन ऑफ द बेस्ट और पावरफुल प्रार्थना है जो है। समझ में आ रहा है क्या? आपको एक अन्य भाषा की खास बात बताता हूं, सुनो ध्यान से। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, अन्य भाषा को परमेश्वर के अलावा कोई नहीं समझता। परमेश्वर के अलावा कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझता, तो इसका मतलब शैतान भी उसे नहीं समझता। आप जब हिंदी में प्रार्थना करते हैं, तो शैतान सुनता उसे, अच्छा ये प्रार्थना कर रही है, चलो इस प्रार्थना को क्या करूं, रोकते हैं। लेकिन जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, तो वो सब हो जाता है। ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हेलो, ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अन्य भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान खुद कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या प्रार्थना कर रहा है। वो आपकी प्रार्थना को रोक नहीं पाता। जो आप जो नॉर्मल प्रे करते हैं, उनमें शैतान कई बार टांग अड़ाने की कोशिश करता है, हाथ अड़ाने की कोशिश करता है कि आपकी प्रार्थना को दूर करना है। लेकिन जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना होती है, उसको समझ में नहीं आता प्रार्थना कर की क्या जानी है। क्या लिखा है, आत्मा स्वयं हमारे द्वारा प्रार्थना करता है, पिता की इच्छा अनुसार, मर्जी अनुसार। समझ आ रहा है क्या? ये अन्य भाषा की खास बात है। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति आपको अनुभव हो रही है, उसके बाद अन्य भाषाओं में चले जाइए, प्रार्थना करें। अगर आपको वरदान नहीं है अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, आज से मांगना शुरू करें कि परमेश्वर, मैं भी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे अंदर भी वो वरदान को उनके कि मैं इस भाषा में प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे कि हमें सिखा दो, कोई नहीं सिखा सकता। अगर आप कॉपी करेंगे, कोई फायदा नहीं है कॉपी करने का। स्वयं परमेश्वर ही है जो इसको आपके अंदर डालता है, और उसी के जरिए ही आप इसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, वन ऑफ द पावरफुल हथियार है। इफिसियों 6वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर हथियार बता रखे हैं, हमारे हथियार, शैतान के विरोध में खड़े होने के हमारे हथियार बता रखे हैं। सारे हथियारों के बाद एक लास्ट हथियार बता रखे हैं, वो पता है क्या लिखा है, निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते हुए। और पता है क्यों ऐसा लिखा हुआ है? मैं आज आपको एक बात बताता हूं। जब आपको ऐसा लगे सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, एक लास्ट ऐसा हथियार है, चाहे शैतान ने एटम बम प्लान कर रखा हो, हर बम फेल हो जाएगा जो है, हर बम डिफ्यूज होगा, हर प्लानिंग डिफ्यूज होगी, जब टंग्स में, जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना जुड़ेगा। हालेलुया। समझ आ गया? ये पवित्र आत्मा से घनिष्ठता का सीक्रेट है, आत्मा में प्रार्थना करना, उसको अनुमति देना कि वो आपके जरिए प्रार्थना कर सके। अन्य भाषा जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक अलौकिक व्यक्ति में बदल देगी। अलौकिक व्यक्ति समझते हैं? अलौकिक व्यक्ति वो जिसके द्वारा चमत्कार है, आपके द्वारा चमत्कार हो सकते हैं। टेप रोबर्टसन नाम के एक प्रोफेसर जनते जो है, और एक दिन उन्होंने सपना देखा। सपने में क्या देखा उन्होंने
शायद ये सपना आप में से किसी ना किसी के लिए हो। एक सपना देखा, बट ये सपना मुझसे भी बात कर रहा था। सपने में उन्होंने क्या देखा, एक स्टेडियम है, एक ऑडिटोरियम है, एक स्टेडियम है और वो ऑडिटोरियम खाली पड़ा है और उस ऑडिटोरियम में डेव रॉबर्टसन को छोड़कर और कोई नहीं बैठा हुआ। डेव रॉबर्टसन को छोड़कर उस पूरे स्टेडियम के अंदर कोई नहीं बैठा हुआ। एक लेडी थी और उसको परमेश्वर बहुत इस्तेमाल कर रहा है। सामने स्टेज पे बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके द्वारा लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं उस लेडीज के द्वारा, बड़े काम हो रहे हैं, बड़े चिंता बता रहे हैं। और डेव रॉबर्टसन जो है वो अकेले बैठकर स्टेडियम में ये सारा नजारा देख रहे थे कि लेडी को जो है परमेश्वर क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। फिर लास्ट में सब लोगों के लिए प्रार्थना करने के बाद वो लेडी स्टेडियम की सीढ़ियां चढ़ती हुई डेव रॉबर्टसन के पास आती है। सपने के अंदर ये सब कुछ, और वो लेडी जो है ना एक बात बोलती है, पता नहीं परमेश्वर मुझे इतना क्यों इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा बोलती है, पता नहीं परमेश्वर मुझे क्यों इतना इस्तेमाल कर रहा है। फिर डेव रॉबर्टसन की तरफ उंगली करके एक बात बोलती है, कहती है कि ना जाने तुम्हारे जैसे कितने लोग होंगे जिनको परमेश्वर ने चुना और तुमने परमेश्वर की कॉलिंग को, बुलाहट को यस नहीं किया, हाँ नहीं किया। उसने बोला कि तुम्हारे जैसों को बहुतों को चुना होगा परमेश्वर ने, पर तुम्हारे जैसों ने जो है परमेश्वर की बुलाहट को क्या नहीं किया, हाँ नहीं किया। इस वजह से परमेश्वर आज मेरे को इस्तेमाल कर रहा है। अचानक से डेव रॉबर्टसन जग गए, जो एकदम से आंख खुल गई और वो सोचने लगे कि ये क्या सपना था। अचानक से उनको याद आया कि परमेश्वर ने उनको चुना हुआ है, लेकिन वो अपनी बुलाहट को क्या नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, यस नहीं कर रहे। सॉरी यार, क्या नहीं कर रहे, यस नहीं कर रहे, अपनी बुलाहट को हाँ नहीं कर रहे। उन्होंने डिसाइड किया उस दिन से डिसाइड किया, परमेश्वर ने नहीं बोला था लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। उन्हें नौकरी छोड़ के डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं प्रतिदिन 8 घंटे अन्य भाषा में क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। अन्य भाषाओं में क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। 8 घंटे अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करूंगा। उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी बोली घर कैसे चलेगा। उन्होंने बोला मैं 8 घंटे परमेश्वर की नौकरी करूंगा, परमेश्वर मेरा घर देखेगा। मतलब 8 घंटे उन्होंने सोचा, 8 घंटे नौकरी करता था, अब 8 घंटे परमेश्वर की नौकरी करूंगा। कैसे करूंगा, 8 घंटे परमेश्वर को देकर अन्य भाषाओं में देखकर क्या करूंगा, नौकरी करूंगा। तो वो सुबह लगे, सुबह 8 बजे लगे, वो सुबह 8 बजे प्रार्थना करने लगे जो है। और जब वो प्रार्थना करे तो उनको लगा कि 4 घंटे तो हो गए होंगे, प्रार्थना करते हुए 4 घंटे तो हो गए होंगे। फिर उन्होंने टाइम देखा तो पता लगा केवल 15 मिनट हुए, केवल कितने हुए, 15 मिनट हुए हैं। तो वो सोचने लगे अरे यार ये तो बड़ी आफत होगी, केवल मेरे को लगा 4 घंटे मिलकर 15 मिनट ही हुए हैं। तो फिर वो आंख बंद करके फिर प्रार्थना करने लगे और उनको पहला दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा, उनको कोई मज़ा नहीं आया प्रार्थना करने में। कैसे बहुत ही मुश्किल से उन्होंने वो 8 घंटे काटे थे, बहुत मुश्किल से उनके 8 घंटे कटे। अगले दिन वो फिर गए, ऐसा लिखा उनकी किताब में, बोले कि सप्ताह भर मैंने ऐसे ही किया, लेकिन सप्ताह भर बाद जो है मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, थोड़ा मेरे को अच्छा लगने लगा, मैं करने लगा जो है। एक लेडी आई, 1 महीना बीत गया प्रार्थना में, एक लेडी आई, बोली कि मैंने सुना है कि आप अन्य भाषा, क्योंकि उस टाइम पर अन्य भाषा का बहुत विरोध था, तो वो अन्य भाषा के बारे में पूछने लगी। बोली कि आप, मैंने सुना आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसने बोला हाँ कर तो रहा हूँ। बोले कैसा लग रहा है, बोले कैसा ही नहीं लग रहा, और सूख जाते हैं, जुबान सूख जाती है, गला सूख जाता है और ऐसा लग रहा है कि बस हवा में बातें कर रहा हूँ, कुछ मजा नहीं आ रहा। और वो गीता सुन के वो चली गई। डेव रॉबर्टसन भी, उन्होंने परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फालतू का अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, 8 घंटे डेली कर रहा हूँ, बट ऐसा लग रहा है मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ना तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और मैं तो बस प्रार्थना किए जा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है हवा में बातें कर रहा हूँ। प्रभु तू कुछ बता, कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा। तब पवित्र आत्मा एक वचन देता है, वो पता है क्या था, आपको एनकरेज करेगा। लिखा है यहोवा अपने खोजों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। उनको जैसे ये वचन अंदर आया, यहोवा अपने खोजों को प्रतिफल देता है, तो उनको एक आश्वासन आया कि ये जो 8 घंटे मैं बिता रहा हूँ, मैं जो अन्य भाषाओं में बातें कर रहा हूँ, शायद मेरे को लग रहा है मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, बट परमेश्वर बोल रहा है वो इसका प्रतिफल मेरे को क्या है, देगा। दूसरा महीना स्टार्ट हो गया, दूसरे महीने में फिर वो अन्य भाषाओं में दुआ कर रहे हैं। वो लेडी, जो बुजुर्ग लेडी, तो फिर आती है, बोलती है कि मैंने, और कैसा लग रहा है आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए। वो फिर वही रिपीट करते हैं, कैसा ही नहीं लग रहा, और सूख जाते हैं, गला सूख जाता है, जुबान सूख जाती है और लगता है हवा में बातें कर रहे हैं, और वो चली जाती है। 15-20 दिन के बाद फिर वापस आती है, बोलती है कि
आपको पता है हमारे पड़ोस में ना मीटिंग है आज, एक प्रभु के जन आ रहे हैं, प्रचारक आ रहे हैं, आप आएंगे क्या? तो उनको लगा आज लगता है आज फ्री रहने का दिन है, चलता हूँ अभी। और वैसे भी 8 घंटे डेली करते करते मैं बोर सा हो गया हूँ, थोड़ा रूटीन अच्छा हो जाएगा, चलो बाहर चलते हैं। तो बॉस आंटी के साथ चले जाते हैं, उस मीटिंग में जाते हैं। जब वो प्रचारक खड़ा होता है प्रचार करने के लिए, तो प्रचारक बड़ा बोरिंग प्रचार कर रहा होता है, तो वो सोचने लग जाते हैं, अरे यार इससे ज़्यादा अच्छी तो मेरी अन्य भाषा में प्रार्थनाएं थी, मैं तो उससे ज़्यादा यहाँ बोर हो गया। सो वो सबको हाय हेलो कर रहे थे, सबको हाय हेलो कर रहे थे, बैठे थे मीटिंग के अंदर ही हाय हेलो कर रहे थे। उन्होंने लगभग 3 महीने हो गए थे 8 घंटे निरंतर प्रेयर करते हुए। प्रभु ने वायदा किया था कि वो अपने खोजियों को क्या देता है, प्रतिफल देता है। और वो सबसे हाथ मिला रहे हैं, उनका प्रचारक पे कोई ध्यान नहीं है। जो वहां पर बैठे हैं वो भी बोर हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी प्रचारक के प्रचार में कोई मजा नहीं आ रहा है। डेव रॉबर्टसन वहां पे आए हैं, क्योंकि वो नया व्यक्ति है। वो जितने भी प्रभु के बंदे हैं उनसे हाथ मिला रहे हैं। अचानक एक बुजुर्ग लेडी की तरफ उनकी नजर जाती है, और उन्होंने अपनी किताब में ऐसा लिखा, मैंने जब उस लेडी की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि मेरी आंखों में एक्सरे मशीन लगी हो, और उनकी आंखें खुल गई, और उन्होंने यहां से लेकर यहां तक उनका देखा कि उनके अंदर से हड्डियां टूटी पड़ी है। उनकी आंखों के अंदर अचानक से तस्वीर आई कि सारी हड्डियां क्या है, टूटी पड़ी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वो अपने खोजों को प्रतिफल देता है। वो जो 3 महीने जो 8 घंटे बिताए थे ना हवा में बातें करते हुए, गला सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं, वो 3 महीने का प्रतिफल सामने था। उन्होंने बोला, आंटी क्या आपके बोन टूटी हुई है? उन्होंने बोला, बेटा हाँ, अब ये कभी जुड़ नहीं सकती, मैं वैसे भी बूढ़ी हो गई हूँ। उन्होंने बोला, आंटी यीशु आज आपको चंगा करता है। उन्होंने हाथ को उठा के उनको ऐसे खड़ा कर दिया। ऐसा लिखा है, खट 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 करके हड्डियों की आवाज आई और हड्डियां पूरी जुड़ गई। जो हेलो, उनको समझ में आया कि मैं जो कर रहा था वो व्यर्थ नहीं था। आज जो मैंने देखा है ये मेरा प्रतिफल है। आज बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, हम प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कुछ हो नहीं रहा। बहुत से लोगों को लगता है हम समय बर्बाद कर रहे हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना समय बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं है। ये गजब की चीज है, ये पावरफुल चीज है। ये आपको सामर्थ्य बना देगी, आपको अलौकिक बना देगी। आप अपने जीवन में जो प्रार्थनाओं में जो समय बिता रहे, जो अन्य भाषाओं में समय बिता रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपको एक अलौकिक व्यक्ति में बनाकर खड़ा करेगी एक दिन। जो हालेलुया। और ये गवाही उन्होंने जब बताई कि मेरे को 3 महीने में मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरे को क्या बना दिया। प्रतिदिन 8 घंटे। मैं खास तौर से ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा जिनका दिन का अधिकतर समय खाली नहीं मिलता है, जिनको ऐसा लगता है कि हमारा अधिकतर टाइम खाली जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज उस समय को बर्बाद ना करें, इन्वेस्ट करें खुद में। जो तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी पवित्र आत्मा के साथ संगति और सहभागिता बोलो गहरी होती है। हालेलुया।